Happy Shivratri to all my students and viewers. I hope all you are doing well. स्टूडेंट्स मैंने लेक्चर जो जल्दी डालना था लेट नहीं डाल पाया, तो क्वेश्चन हायर परचेज के क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम हम लोगों ने फर्स्ट की थी, सेकंड थी। अब क्वेश्चन नंबर या प्रॉब्लम कह लीजिए, प्रॉब्लम जो थर्ड है आपकी वो क्या है? थर्ड प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ दो आदमी है, एक आदमी है ए और एक आदमी है बी। कहता है ए परचेज मशीन फ्रॉम बी। ए ने बी से मशीन परचेज की, हायर परचेज सिस्टम पे कैश प्राइस मशीन की गिवन है, और इस मेथड को हम कहते हैं प्लस इंटरेस्ट मेथड, टुगेदर इंटरेस्ट मेथड, विद इंटरेस्ट मेथड। आमतौर पे हर क्वेश्चन में हम लोग हर साल का इंटरेस्ट, हर साल की कैश वैल्यू निकालते हैं, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन में लिखा हो विद इंस्टॉलमेंट, टुगेदर इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट, तो समझ आइए प्लस इंटरेस्ट मेथड का क्वेश्चन है। तो वो कहता है डाउन पेमेंट 25,000, डाउन पेमेंट हम 25,000 लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी डाउन पेमेंट नहीं, टोटल कैश वैल्यू और 5,000 डाउन पेमेंट, देन 5,000 डाउन पेमेंट। 5,000 डाउन पेमेंट है, बयाना कह सकते हैं जिसको साइनिंग अमाउंट कह सकते हैं, और 25,000 टोटल कैश वैल्यू ऑफ मशीन, और 5,000 ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट एंड बैलेंस इन 4 इंस्टॉलमेंट। 5,000 डाउन पेमेंट दी और बैलेंस इन 4 इंस्टॉलमेंट, यानी 4 इंस्टॉलमेंट में 5,000 की 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया, बट प्लस इंटरेस्ट। प्लस इंटरेस्ट लिखने से क्या होगा, ये इंस्टॉलमेंट नहीं है, दिस इज बेसिकली कैश वैल्यू। तो हमें ये कैश वैल्यू है ईच ईयर की, हम लिखेंगे 5,000, इंटरेस्ट प्लस करेंगे 5,000 राइट। आमतौर पे हमें प्रॉब्लम में जो है स्टूडेंट, आमतौर में प्रॉब्लम में हमें इंस्टॉलमेंट्स दी होती हैं, हम हर साल की कैश वैल्यू, हर साल का इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते हैं, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है। इसमें उन्होंने कहा है 5,000 डाउन पेमेंट है, टोटल कैश वैल्यू है, एंड रेस्ट इंस्टॉलमेंट पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकाल के फाइंड आउट करके हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी है। तो हम इसको वर्किंग नोट लिखेंगे, टोटल कैश वैल्यू ऑफ मशीन हमारे पास आ जाता है 25,000, टोटल कैश वैल्यू मशीन लेस करेंगे, मैं इस तरफ आ जाता हूँ, थोड़ा आपको देखा जाएगा। लिखिए लेस डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट का मतलब एडवांस पेमेंट, जो 5,000 हमने लेस किया, 20,000 आ गया, 5% इंटरेस्ट निकाला हमने, 5% इंटरेस्ट आपके पास आ गया 1,000, देन लिखा 1,000, इन दोनों को प्लस किया तो ये प्लस है 5,000, 6,000 आपके पास आ जाता है। देन अगली इंस्टॉलमेंट लेस फर्स्ट INST इंस्टॉलमेंट कितनी 5,000 लेस की, 15,000 आपके पास आ गया, फिर 5% इंटरेस्ट निकाला इज इक्वल टू 750, फिर लिखा 750, दोनों को प्लस किया आ गया 5,750। थर्ड लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट 5,000, 10,000 आ गया, इसका 5% निकाला आपके पास 500 आ जाता है। देन 500 हम यहां लिखेंगे, दोनों को प्लस किया, प्लस इंटरेस्ट मेथड है, 5,500 लेस थर्ड INST, थर्ड इंस्टॉलमेंट 5,000 आ गया, इसका 5% आपके पास आता है 250 आ गया, इन दोनों को प्लस किया 5,250, टोटल कर लीजिए 2,500, इसका आ जाएगा 27,500। ये स्टूडेंट आपके पास प्रॉब्लम था, इसको हम कहते हैं प्लस इंटरेस्ट मेथड, टुगेदर इंटरेस्ट मेथड, क्योंकि इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया, इंस्टॉल कैश वैल्यू के साथ प्लस किया, और 6,000 फाइंड आउट किया, 750 इंटरेस्ट फाइंड किया, ये गिवन था, दोनों को प्लस किया, ये फाइंड आउट किया, इन दोनों को प्लस किया, ये आ गया। तो उसको हम कह सकते हैं प्लस इंटरेस्ट मेथड। सिंपल क्वेश्चन में क्या करते हैं,
ये 5000 जो गिवन होता है सीधा इंस्टॉलमेंट में आ जाता है, बट ये इंस्टॉलमेंट हमें फाइंड आउट करनी पड़ी थी। अब इसमें आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी गिवन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका 10% है। तो हम नीचे कर लेते हैं स्पेस में, तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ depreciation by diminishing balance method. Sir, total cash value of machine. Sir, machine की total cash value 25,000 less first year depreciation. तो at the rate of 10%, तो आ गया 2500, 22,500, पहला 2500 आ जाएगा। हमने लिखा लेस 10%, 2500 लेस किया, लेस फिर इसका 10% निकालिए 2250, 2250 इसमें से लेस करिए, फिर 10% आ जाएगा 0, ये आ गया लेस सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन 2025 लेस करिए 5 2 आपके पास आ जाएगा 281 लेस थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन, फिर 10% 1823 आपके पास आ जाएगा। तो 1823 लेस करिए, 5 में से 3 गए 2, 2 में से 2 गए 0, 12 में से 8 गए 4, 7 में से 1 गया 6 लेस फोर्थ ईयर डेप्रिसिएशन। देखिए स्टूडेंट, ये कैलकुलेशन ऑफ ईच ईयर कैश वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाल के क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया। डेप्रिसिएशन 25,000 की मशीन थी तो उसका 10% हमने निकाला, ये आ गया, लेस किया, फिर अगला आ गया। पहले साल का डेप्रिसिएशन लिखा, उसको लेस करके फिर अगले साल का 10% डेप्रिसिएशन ये आ गया, फिर इसको लेस किया, फिर ये फाइंड आउट किया। तो जो मशीन 25,000 की थी उसकी जो वैल्यू है 16,402 रहेगी। ये आपका था जो प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन प्रॉब्लम 4 की तरफ जा रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं एन्युटी मेथड। इसमें क्या होता है, टोटल कैश वैल्यू ऑफ मशीन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो स्टूडेंट को फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए फार्मूला है इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई एन्युटी टेबल प्लस डाउन पेमेंट इज इक्वल टू टोटल कैश वैल्यू ऑफ मशीन। तो हायर परचेज में क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन ही है, बट उन प्रॉब्लम्स में ये चीज़ है कि हर मेथड अलग अलग है, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप बुक को जरूर देखिए, बुक में से क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको बेनिफिट होगा। तो इस क्वेश्चन को इरेज करके मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ। ओके स्टूडेंट, इससे पहले वी हैव डिड थर्ड प्रॉब्लम, राइट। अब हम फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, टोटल कैश वैल्यू ऑफ मशीन इज नॉट गिवन, राइट, एन्युटी वैल्यू इज गिवन। सो हम लोग एन्युटी फार्मूला लगाएंगे और टोटल कैश वैल्यू ऑफ मशीन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, कोहली एंड कंपनी परचेज मशीन। कोहली एंड कंपनी ने परचेज की है 10,000 प्रोडक्ट जो वट एवर मशीन, 10,000 डाउन पेमेंट है, 10,000 की 3 इंस्टॉलमेंट है, बट टोटल कैश वैल्यू इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, सो दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो हमने लिखा है इन द प्रॉब्लम टोटल कैश वैल्यू, देखिए इन द प्रॉब्लम टोटल कैश वैल्यू ऑफ मशीन इज नॉट गिवन, नहीं गिवन है। सो वी अप्लाई एन्युटी फार्मूला एज बिलो। ये फार्मूला है कैश वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इनटू एन्युटी वैल्यू प्लस डीपी का मतलब डाउन पेमेंट। तो इंस्टॉलमेंट देखिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहां से शुरू 10,000 की इंस्टॉलमेंट है,
हम लिखते हैं 10,000 की इंस्टॉलमेंट। अगर आप प्रॉब्लम में देखें तो एन्युटी वैल्यू 2.732 गिवन है, 2.732 बंद करना है। ओके स्टूडेंट, हमने अभी क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 3 की है और प्रॉब्लम नंबर 4, ये प्रॉब्लम नंबर जो 4 है ये बिलोंग करती है कैश वैल्यू मिसिंग मेथड से। इसको एन्युटी मेथड भी कह सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे प्रॉब्लम में एन्युटी मेथड में हमें 10,000 डाउन पेमेंट है, 10,000 की 3 इंस्टॉलमेंट है, टोटल 40,000 हो गया। बट टोटल कैश वैल्यू ऑफ मशीन इज नॉट गिवन। सो व्हेन द कैश वैल्यू इज नॉट गिवन, प्रॉब्लम के अंदर एन्युटी वैल्यू दी है, तो हमें पता चल गया कि हमें एन्युटी वैल्यू का फार्मूला लगाना है। तो उसके लिए हमने नोट लिखा है, इन द प्रॉब्लम टोटल कैश वैल्यू ऑफ मशीन इज नॉट गिवन, सो वी अप्लाई एन्युटी फार्मूला एज बिलो, राइट। कैश वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इनटू एन्युटी वैल्यू प्लस डीपी का मतलब डाउन पेमेंट। इंस्टॉलमेंट 10,000 की थी, एन्युटी वैल्यू गिवन इन द प्रॉब्लम 2.7232 एंड प्लस 10,000 डाउन पेमेंट, ये तो टोटल कैश वैल्यू 37,232 आ गए। तो यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन सारा प्रीवियस मेथड की तरह है। लेट अस सॉल्व। हम लिखेंगे 37,232, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है, देन हम लिखेंगे टोटल कैश वैल्यू ऑफ मशीन 37,232, 10,000 डाउन पेमेंट, राइट। तो आपके पास आएगा 27,232। इसका इंटरेस्ट रेट 5% आपके पास आ जाता है। वी हैव टू चार्ज इंटरेस्ट रेट 5%, 1362 इंटरेस्ट रेट आ गया। हम लिखेंगे 1362 इंटरेस्ट रेट जो हमारे पास आ गया, इसको माइनस करेंगे 10,000 में से, तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 8637। हाँ 8637। चलिए जस्ट मिनट फिर से देख लीजिए कि जब हम क्वेश्चन 8638 तो स्टूडेंट्स हम लोग 4th प्रॉब्लम कर रहे थे। तो 4th प्रॉब्लम में हमने बोला टोटल कैश वैल्यू ऑफ मशीन, कैश वैल्यू हमने फार्मूले से फाइंड आउट की, लेस डाउन पेमेंट ये आ गया, इसका 5% इंटरेस्ट 1362, इंटरेस्ट को इंस्टॉलमेंट में से माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर आ गई। फिर हमने इसको लेस फर्स्ट ईयर कैश वैल्यू 8638, इसमें से इसको माइनस करिए, आपके पास आ जाता है 18594। तो 18594 का 5% इंटरेस्ट निकालिए तो 930 आ जाएगा। 930 आ गया। हमने लिखा 930 10,000 में से 93 को माइनस किया, ये आ गया। हमने लिखा 9070 और यहां लिखेंगे लेस सेकेंड ईयर कैश वैल्यू आपके पास 1, ये बराबर आ गया आपके पास 9070 आ गया। 9524 10,000 में इसको माइनस कर लो तो आपके पास बराबर आ जाएगा 476 628 7 3 10 16 चल 1 9 3 12 13 14 15 16 17। तो ये स्टूडेंट आप करेंगे, ये आपकी बैलेंस फिगर है किस्म से। टोटल कैश वैल्यू मशीन लेस डाउन पेमेंट, ये बैलेंसिंग इंटरेस्ट निकाला, ये लिखा। इस इंटरेस्ट को टोटल इंस्टॉलमेंट में माइनस किया, ये बैलेंसिंग फिगर। इस फर्स्ट ईयर कैश वैल्यू को माइनस किया, ये बचा 5% इंटरेस्ट 930 लिखा। 10,000 में से इंस्टॉलमेंट से 930 इंटरेस्ट को माइनस किया, ये बच गया। और इसका जो इंटरेस्ट था आपके पास आता है 476। देन आपका ये बैलेंसिंग फिगर बचा है, इसमें से इसको माइनस किया, ये टोटल। इन दोनों को प्लस करके इंटरेस्ट और कैश वैल्यू को प्लस करके आपका इंस्टॉलमेंट, तो डेप्रिसिएशन एज यूजुअल आपका सेम तरीके से निकलेगा। पहले साल का आपका आ जाएगा 20% है, तो 37232 का 20% अगर आप निकालें तो आपका 744 आपका 6 आ जाता है। इस डेप्रिसिएशन को इसमें से माइनस करते चलिए, आपका सिंपल जैसे पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डेप्रिसिएशन का किया है डिमिनिशिंग वैल्यूज मेथड से। 37,232 का 20% डेप्रिसिएशन ये आ गया। इसमें से इसको माइनस करें, जो बचेगा उसके बाद आप इसको कंटिन्यूसली
आप डेप्रिसिएशन इसका निकालते चलेंगे। तो ये आपका आज के लिए एनुटी मेथड का ये एक क्वेश्चन था। कल आपके पास हम लोग दोबारा उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ।